आरक्षण में संशोधन या आरक्षण में पूरी तरह से पाबंदी क्या होना चाहिए, ये तो निर्णय लेंगे हमारी सरकार और हमारा काम है आंदोलन करना। और सही निर्णय आए इसकी पूरी जिम्मेदारी हम लोगों की है। पर मेरे कुछ सवाल हैं, शायद मुझे इन सवालों का जवाब मिल जाए। देखिए, मैं मानता हूं कि अभी भी भेदभाव है, नो डाउट है भेदभाव, कोई इसे झुकला नहीं सकता। गांव घर में अभी भी बहुत सारे पिछड़े लोग हैं जिनके साथ ये भेदभाव हो रहा है। परंतु क्या ये भेदभाव सिर्फ ठाकुर और ब्राह्मण ही कर रहे हैं? जहां तक मैं समझता हूं ना, हर कोई अपने नीचे वाले को दबा रहा है। बहुत से ऐसे दलित है ना, बहुत से ऐसे पिछड़े वर्ग है ना, उनमें आपस में ही भेदभाव है। वो अपने ही जात समुदाय में अपने से नीचे वालों को दबा रहे हैं। खैर, उनके साथ गलत हो रहा है या सही हो रहा है, तो उन्हें समझना चाहिए कि कौन उन्हें दबा रहा है एक्चुअल में और कौन नहीं। पर मेरे सवाल का जवाब अगर हो सके तो जरूर दो कमेंट में। ये जो कह रहे हो ना कि ठाकुरों ने पानी नहीं पीने दिया, ठाकुर का कुआं तो ठाकुर का खेत, ये वो, मेरे सवाल है कुछ चंद आप लोगों से इस कविता के माध्यम से। कविता कुछ इस प्रकार से है कि आरक्षण में संशोधन अब समय की मांग है। आरक्षण में संशोधन अब समय की मांग है, वरना सवर्णों की लाश पर सत्ताधारियों की पहचान है। जनता में एक जनता है जो ब्राह्मण, ठाकुर और बनिया, इनकी भी जिंदगी है जो बाकी वर्गों से मिलती जुलती है। कहते हैं हमने राज किया सालों साल दुनिया पर, SC ST दबाए हैं कतरे हमने उनके पर। समझा दे काश हमको ये, जब चंद्रगुप्त ने राज किया तब क्यों हटा पाए नहीं ब्राह्मणों को दुनिया से, क्यों छीन पाए नहीं ठाकुरों से कुएं को, अरे क्यों चुरा पाए नहीं बनियों से संपत्ति को। तुम क्यों बुझा पाए नहीं प्यास जन्म जन्मांतर की, गौंड राजवंश मध्य भारत, चेरो राजवंश बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश, और फिर त्रिपुरा राजशाही। अरे कितने नाम बताऊं मैं, हाँ कितने राजा गिनाऊं मैं। क्यों नहीं तब हटा जात पात, क्यों नहीं बन पाए तुम सक्षम, क्या वे भी थे सवर्ण गुलाम। अरे भाई कब राजा डरा चोटी से, है सारे हवा हवाई बात, कैसे मान लूं था छुआ छात। मुगल राज 331 साल, फिर आए अंग्रेजी नवाब, अरे कब कहां हम हुए आजाद, संग तुम्हारे हम भी थे गुलाम, संग तुम्हारे हम भी थे गुलाम। चलो मान लिया हुआ तुम पर घात, हम मान लिया हुआ छुआ छात, पर इस युग के हम भी हैं आज, फिर क्यों भुगते पिछला पाप। है स्वांग सभी ये राजनेताओं के, है देन उन्हीं के लालच का, उनकी कुर्सी उनका घर, जचते उनके महंगे तन। तुम अभी भी वहीं पर बैठे हो जैसे पहले बैठे थे। अगर हुआ पक्षपात दलितों संग तो पहले पकड़ो अपने नेता का गिरेबान, पहले पकड़ो अपने नेता का गिरेबान। हाँ, हम सवर्ण अब भी कहते हैं नहीं सहेंगे अत्याचार, मौका चाहिए बराबर का, भले दो फांसी जो करे अन्याय। हाँ, नहीं देखना कोई जात, करना सब एक संग व्यवहार। हमको दो समान अधिकार, वरना भूलो अब की सरकार। हमको दो समान अधिकार, वरना भूलो अब की सरकार। आरक्षण में संशोधन अब समय की मांग, वरना सवर्णों की लाश पर है सत्ताधारियों की पहचान, वरना सवर्णों की लाश पर है सत्ताधारियों की पहचान।
ये थी कविता मेरी तरफ से आप लोगों के समक्ष। क्या मैंने कुछ गलत कहा या सही कहा, आप लोग कमेंट में बताइए। और जो मैंने कहा कि इतने सारे दलित राजा थे फिर भी कैसे ये भेदभाव छुआछूत रह गया, क्या वे भी इस ब्राह्मणों के साथ मिलके अपने ही कम्युनिटी के साथ धोखाधड़ी कर रहे थे? क्यों? शायद हो सकता है मेरा इसके लिए इंफॉर्मेशन कम हो। आप लोग प्लीज प्लीज बताइए मुझे। जो गलत है, डंके की चोट पे गलत है। मैं फिर भी कहता हूं अभी भी भेदभाव हो रहा है गांव में। बहुत ऐसे पुराने ऐसे बिछड़े हैं लोग, पर मैं इतना भी मानता हूं, पूरे सच्चाई के साथ मानता हूं कि सिर्फ ठाकुर और ब्राह्मण और ये बनिया यही लोग, ये सवर्ण लोग ही नहीं कर रहे हैं जात पात। दलित भी आपस में जात पात कर रहा है। हर एक एसटी एससी वाला अपने से नीचे लोगों के साथ भेदभाव कर रहा है। वरना क्यों एससी एसटी में आरक्षण मिलने के बावजूद भी अब भी 2000 से अधिक जातियों को आरक्षण नहीं मिल रहा? गवर्नमेंट तो दे रही है, फिर ये मलाई कहां जा रहा है? कहीं आप लोगों के आका ही नहीं जो ये सारे मलाई खा रहे हैं? जांच पड़ताल का विषय है और ये जांच पड़ताल आप सब करेंगे। मैं आरक्षण का विरोधी नहीं हूं। जब तक समानता नहीं आए तब तक आरक्षण मिलते रहे, बिल्कुल मिलते रहे। मैं ये भी कहता हूं जितने भी दलित एससी एसटी के बच्चे ना जो वाकई में गरीब हैं, उनकी स्कूलिंग है ना पूरी तरह से फ्री कर दो। पर ये जो नेशनल लेवल पे जो एग्जाम्स होते हैं ना उसमें मत लाओ ये आरक्षण। क्योंकि एक सवर्ण समाज का बच्चा जिसकी कोई गलती नहीं, वो किसी से भेदभाव नहीं करता, सबके थाली में खाता है, उठता है, बैठता है, फिरता है, घूमता है। उसके दोस्त हैं कई दलित, वो भी दिन रात परीक्षा के लिए तैयारी करता है, अच्छे नंबर लाता है, और जब उसे उसका हक नहीं मिलता ना तो वो भी तो अन्याय है ना। अगर यहां अन्याय हो रहा है तो क्या यहां भी अन्याय होना चाहिए? समानता कैसे आएगी? अरे भाई, बेशक कल को ऐसा हो सकता है कि कल जो पिछड़े थे, दलित थे, आज वो सामान्य हो गए, सक्षम हो गए हर तरीके से, भविष्य में मान लो। और जो सवर्ण समाज है अगर मान लो वो पिछड़े हो गए तो अन्याय ही तो है। ये अन्याय है, सरासर अन्याय। समानता कहां आया? हमें तो एक्चुअली समानता लाना है ना। जो उठे हुए उनके साथ जो नीचे गिरे हुए उनको भी उठाना है, ना कि उनको उठा के इनको गिराना है। तब तो ये चलता रहेगा जिंदगी भर, और फिर कोई देश विरोधी ताकत उपजेगी और फिर हमें गुलाम बना लिया जाएगा। समझो मेरी बात को। आरक्षण दो जिन्हें जरूरत है तो, पर यह भी पता करना उतना ही जरूरी है, और यह आपकी जिम्मेदारी है कि पता करिए कौन आप लोगों के समूह से आके आपका आका बनता है, आपका राजनेता बनता है, और आपके सारे आरक्षण के सेवाओं को खुद खा लेता है, निगल लेता है, और आपको छोड़ देता है ताकि आपको हमेशा डरा के रखे कि ब्राह्मण बनिया ठाकुर हमें ये नहीं करने दे रहे, वो नहीं करने दे रहे। अगर अभी भी कोई ब्राह्मण बनिया ठाकुर है कर रहा गलत, मैं साथ दूंगा। हर एक मेरे जैसा हर एक सवर्ण समाज आपके साथ है अगर कोई गलत कर रहा है आपके साथ तो। परंतु जो बेकसूर है ना उन्हें सजा मत दो। नमस्ते, मैं प्रवीण झा गुजरात से।